अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेययत्योरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जब दो राहे पर खड़े हो जाते हैं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो स्थिति अर्जुन बता रहे हैं। प्रश्न आता है, अर्जुन तो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, क्यों चाहिए उन्हें बताना? उन्हें क्यों बताने की आवश्यकता? उनको पहले से ही पता है। पर हम जैसे अल्प बुद्धि वालों के लिए अर्जुन ने पूरी भगवत गीता में इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले बताया था कि आप संन्यास लेना भी अच्छा है और कर्म को त्याग करना भी अच्छा है। तो भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी दे रहे हैं आप और कह रहे हैं सब कर्मों को त्याग भी दो। तो जानना चाहते हैं इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। श्री भगवान उवाच संन्यासे कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयो अस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने दोनों की तुलना करके बता दिया। जैसे किसी से कहे आपके दो बच्चे हैं, एक पुत्र है पुत्री है, दोनों पुत्र हैं दोनों पुत्रियां हैं, दोनों में से कौन अच्छा है? चलो उससे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे से पूछा, बेटा आपको मम्मा अच्छी लगती है पापा, कौन अच्छे हैं दोनों में? आप बोलोगे दोनों। यहाँ तो बोल दोगे क्योंकि दोनों यहाँ पर नहीं है ना। जब दोनों सामने होंगे तो बोलोगे मेरे दोनों ही अच्छे लगते हैं, यही कहोगे ना। पीछे तो कुछ भी कह लो, सामने तो यही कहोगे ना। देखा बच्चे ने कहा। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान ने जो कहा वो सत्य कहा। भगवान ने कहा दोनों ही अच्छा है, उसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सामान्य जन को मुक्ति में ही इच्छा रहती है, स्वर्ग जाए या तो एक बंधनों से मुक्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं दोनों ही उत्तम है। पर अगर हम दोनों में तुलना करें, सर्वोत्तम नहीं कहा भगवान ने, ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम अभी आने वाला है। जैसे कोई बच्चा 11th क्लास में फर्स्ट आ जाए तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। आपके बहुत सारे बच्चे लोग आए होंगे, पर तो साथ में कह भी देते हैं, बेटा बोर्ड में देखेंगे, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, तो है ना। तो ये 11th क्लास है, अभी तो छठा 5वां अध्याय है ना। तो भगवान कह रहे हैं दोनों की तुलना यदि हम करते हैं तो कर्म योग यानी भगवान के लिए कर्म करना और संन्यास योग, उन दोनों में करें तो भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो इस अध्याय में भक्ति युक्त कर्म की बात करेंगे। इस 6 अध्याय में भक्ति युक्त कर्म के बारे में ही भगवान ने बताया है। और संन्यास क्या होता है? कर्मों का परित्याग करना। और जब हम कर्म का परित्याग करते हैं तो सामान्यतया ये समझा जाता है सारे कर्मों का परित्याग कर देना, यानी घर से संबंधित, बाहर से संबंधित, शरीर से संबंधित, नहीं शरीर से संबंधित करेंगे, खाने पीने को ही छोड़ देते हैं, पर भगवान से संबंधित कर्म भी छोड़ देते हैं। तो कर्म का परित्याग वो नहीं, भगवान से युक्त होकर कर्म करना है। तो भगवान ये बात था, दोनों ही अच्छे हैं। जो सन्यासी हो जाता है, सारे संसार संबंध छोड़ देता है, वर्णों पर चला जाता है, वो रास्ता भी अच्छा है। पर इस रास्ते के बदले में सीधा रास्ता ये है, इन दोनों की तुलना में। आगे तो तीसरा चौथा रास्ता करेगा तो बाद में बात करेंगे, पर आपने इन दोनों की बात की है तो दोनों में भक्ति पूर्वक कर्म करना, भक्ति युक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। धीरे धीरे तो बताएंगे, सारी बात तो एकदम से नहीं बता देंगे, बच्चे छोटी क्लास में फिर बड़ी क्लास में जाएंगे। तो यहाँ पर 5वें अध्याय तक भगवान केवल इन दोनों योग के लिए, क्योंकि पूछा अर्जुन ने यही है कि इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं यह श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ बोलते हैं भगवान? भक्ति युक्त कर्म। धन्यवाद माता जी। भक्ति युक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जो पुरुष
या जो व्यक्ति ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। तो बड़ा जैसे तलवार की धार पर चलने वाली बात है, इधर गिर जाओगे या उधर गिर जाओ, गिरना नहीं है कहीं भी। करना क्या है? ना तो कर्म फलों से घृणा करनी है। आपने काम किया, सैलरी मिले ना मिले, काम चल जाएगा। आपने खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, परिवार में खिला दिया, मैं नहीं खाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसका फल नहीं चाहिए। मेहनत किया, उसका फल नहीं चाहिए, ऐसे कैसे? माता जी ने यहाँ प्रोग्राम लगा के हम सारी भगवत गीता पढ़ेंगे और कोई लोग आए नहीं, आने तो चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फलों से घृणा नहीं करनी है, कर्म फलों से घृणा भी नहीं करनी और ना ही उसके प्रति आसक्ति करनी है। तो फिर क्या हो गया? ये अनासक्त भाव से कर्म करना और अनासक्त भाव से उनके परिणामों को, उनके फलों को ग्रहण करना। प्रयास करना है, भगवान के लिए प्रयास करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और केवल ये वाला भक्ति वाला नहीं, जीवन में जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं तो, घर का काम करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो, जो भी करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। तो बच्चे पढ़ते हैं तो भगवान को कहां प्रसन्न करते हैं? उसके अंदर है बच्चों, तिलक लगाने भगवान प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है, पर पढ़ाई अच्छी करने से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? कठिन बात है। पढ़कर अच्छा रिजल्ट आए मेरा, माता पिता प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, उस रिजल्ट का क्या फायदा? भगवान से कैसे लगाएंगे उसको? उस फल की जो प्राप्ति होगी, परीक्षा फल या रिजल्ट, वो भगवान से कैसे अटैच करें उसे हम? क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी या बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ाई कर करके, वैसे भी बड़े होंगे वैसे तो, पर पढ़ाई करके जब मैं अच्छा हो जाऊंगी, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है बहुत अच्छी नौकरी करूं, अपना कोई बिजनेस चलाऊं, है ना, या अगर मैं कुछ भी ना करूं तो एक अच्छी माता, अच्छी गृहिणी, अच्छी पत्नी बनूं, ताकि अपने परिवार को भक्ति में लगा सकूं, मैं स्वयं भक्ति में लग सकूं। तो अच्छा पढ़ने का उद्देश्य ये कि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं, और इस अच्छा पढ़ने के बाद जो भी मैं करूंगा उससे मुझे धन मिलेगा या परिवार मिलेगा, उसको भी भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो कर्म फल की इच्छा अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना और उन फलों को भगवान को अर्पित करते हुए ही चलना। तो यदि परीक्षा फल बहुत अच्छा आया, माता को लाके दिया, रिजल्ट लो, ठीक है फेंक दे, मुझे क्या करना, मुझे फल से कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सैलरी आई, ठीक है फेंक दो, कहीं भी खर्च होती रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे इतना पैसा तो भगवान की सेवा में लगाना है, बच्चों को पालने में जो धन लगाना है वो भी इसलिए ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके, वो भगवान की भक्ति में लगे। उद्देश्य केवल एक, भगवान की भक्ति में लगना है और बीच में कुछ भी नहीं, ना घृणा करना है फलों से, ना ही फलों के प्रति आसक्ति करनी है। मुझे तो यही चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलेगा? क्यों चाहिए? अपने आनंद के लिए चाहिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी नहीं, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं, कि कोई मेरी प्रशंसा करे, मैं कुछ सुंदर चीज देख सकूं, मैं कुछ अच्छी सुगंध ले सकूं, मैं अच्छे लोगों से स्पर्श कर सकूं तो मुझे आनंद आएगा और अच्छे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर सकूं। पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं, इच्छा केवल भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान तो ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है ना, वो तो ऐसे ही मान जाता है, कुछ भी बहका तो मान जाता है। जिद कर रहा है किसी चीज की, आप नहीं देना चाहते हो, उसको फुसला दो, कुछ और चीज पकड़ा दो, उससे खुश हो जाता है। हो जाता है ना, जितना भी छोटा और थोड़ा सा बड़ा हो, इतने बच्चे, बाकी बड़े होते फिर तो टाइट हो जाते हैं, थोड़े से ना रिजिड हो जाते हैं, पर मान जाते हैं। तो भगवान बहुत सॉफ्ट है, आसानी से मान जाते हैं, अगर हमारी भावनाएं शुद्ध हो, अगर हमारे मन में छल कपट ना हो और हम निरासक्त भाव से
भगवान की सेवा करने का विचार रखते हो। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग से भिन्न मानते हैं, भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में चलने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हम थोड़ा चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तमोगुण रजोगुण को छोड़ के थोड़ा सा भक्ति में लगना जा रहे हैं, तो ये वाला मार्ग वो वाला मार्ग भटको मत, चलना तो प्रारंभ करो। जैसे ही बच्चा चलना प्रारंभ करता है तो सही से नहीं चलता ना, बोलना प्रारंभ करता सही से नहीं बोलता, लिखना प्रारंभ करता सही से नहीं लिखता, पर माता पिता प्रसन्न होते हैं। और तो और माता पिता भी जब बच्चे से बात करते हैं तोतली भाषा में बात करते हैं जैसे उनको आती ना हो। तो भगवान में प्रसन्न होते हैं यदि हम किसी भी तरीके से प्रारंभ तो करो। जब किसी को माला देते हैं, चलो आप माला करो भगवान के नाम की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 मालाएं करनी है। अरे डर जाएंगे, नहीं 16 कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, शुरू में 2 से प्रारंभ करो, फिर देखेंगे, 2 तो करो ना। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हाथ रखते हैं, कर लोगे 16 तक आ जाते हैं। 16 तक करते नहीं, सुबह सुबह करो भाई, 16 तो बाकी लोग करते हैं यार, तुम तो शरीर भक्त हो। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से भक्ति में आओ तो सही। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यथारूप में देखना। प्रभुपाद जी ने यद्यपि बहुत सारी भगवत गीता अलग अलग लेखक लिखते थे, प्रभुपाद जी ने देखा भगवान ने क्या कहा, किस भाव से कहा, क्यों कहा, उसको अध्ययन करके उसी तरीके से यथारूप एज इट इज उन्होंने उतार दिया भावार्थ में और तात्पर्य देने में। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान इतना प्राप्त कर लेता है कि आप इस वाली विधि से भक्ति करो या उस वाली से विधि से करो, जाना अपने एक रास्ते पर है, तो वो जिस बात को देख लेता है वही वास्तव में देखता है, बाकी सब देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। कई बार होता है टेबल पर कुछ चीज रखी है, आपको दिखाई नहीं देती, आप ढूंढते हो मेरे चश्मा कहाँ गया मिल रहा है, तो बच्चा कहता है ये तो रखा है आपके सामने, दिख नहीं रहा क्या? ऐसे ही जो वास्तव में देख सकता वही देख सकता है जी। सांख्य योग यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन, चीजों को डिटेल में जाना, वो भी भक्ति कर रहा है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसमें यहां पर प्रभुपाद जी विश्लेषण में बता रहे हैं कि एक मायावादी सन्यासी होते हैं और एक भक्त होते हैं। मायावादी सन्यासी ये वो कहते हैं जो भी कुछ है सब माया है, माया है भी वास्तव में, लेकिन कौन सी माया है? भगवान की तो माया है। तो भगवान की माया खराब कैसे हो सकती है? तलवार है, चाकू है, सुई है, सबसे चोट लग सकती है ना, पर उसका प्रयोग कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई कहे ये तो माया है, मुझे स्त्री की ओर हाथ नहीं उठा के देखना है, स्त्री बोले पुरुष की ओर हाथ उठा के नहीं देखना है, धन को हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, मैं तो माया से ऊपर हो गया, नहीं हो सकता है। क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए उसे कुछ सामान तो चाहिए, कहां से आएंगे? कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। यदि कोई सन्यासी को अपने घर में रख ले, खाना भी खाए तो भी उसे उठाकर खाना तो पड़ेगा, सुबह नहाना धोना शौच जाना तो पड़ेगा, शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना है। इसलिए कोई भी पूरी तरह से कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। तो फिर कर्म कैसे करने हैं? चाकू तलवार और छुरियां और ये सुई वगैरह कैसे प्रयोग करना है? किसी भी तरीके से उसको भगवान से जोड़ना है। ये समय किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं, पर हमें उसे भगवान से प्रयोग करना है, भगवान के लिए प्रयोग करना है। इसे जब बातचीत करते हैं, माता जी कह बातचीत बहुत करते हो तुम लोग, तो बातचीत करते हो उसका सेंटर कौन है? यदि कृष्णा है तो भक्तिपूर्ण बातचीत है, वरना क्या है फिर रिजल्ट है। भगवान ने बोलने की शक्ति, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं प्लीज, भगवान ने जो बोलने की शक्ति दी है वो इसलिए दी है कि उससे भगवान का कीर्तन कर सके,
सुनने की शक्ति दी है जिससे हम भगवान के बारे में सुन सकें। सूंघने की शक्ति दी है ताकि भगवान के चरणों में पड़े हुए तुलसी पुष्प उनका जो प्रसाद मिलता है उनको हम सूंघ सके। स्वाद लेना ताकि प्रसाद जैसे माता जी भोग लगाया है अभी, तो प्रसाद को ग्रहण करके आनंद का अनुभव कर सके। क्यों आनंद? क्योंकि प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जब प्रसाद पाते हैं तो अंदर से तृप्त होता है क्योंकि अंदर परमात्मा है, और भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं तो वो अंदर तक हम तृप्त हो जाते हैं। और ये हमेशा देख लीजिएगा आप, जब हम प्रसाद पाते हैं दोपहर या शाम का, जैसे यहाँ पर या कहीं पर सेंचर में या मंदिर में जाते हैं, तो उसके बाद अब कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। कम खाओ आप या ज्यादा खाओ, कुछ इच्छा नहीं होती प्रसाद पाने के पश्चात। तो इस तरीके से कर्मों का परित्याग करके कोई सुखी नहीं रह सकता। कोई चाहे मैं सारे कर्मों को त्याग दूं, ये हो नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी आती है। एक सन्यासी थे, बड़े ऊंचे सन्यासी, एक धनी व्यक्ति के घर गए। उन्होंने बुलाया, एक्चुअली उनको इनवाइट करते थे लोग घरों में अपने उनके घर में गए तो उन्होंने बिठाया आदर से, और सोफे बिठाया, बहुत सुंदर सोफे तो होते हैं ना, अच्छे सोफे रखते थे, सबका बहुत सुंदर है। उन्हें भोजन कराया, उन्होंने भोजन किया। भोजन तो बहुत सुंदर थालियों में, और 8-10 कटोरियां, 8-10 डिश, जो भी कुछ था उनका बहुत लैविश लंच जिसको बोलते हैं, कराया उनको। अब इतना सारा उन्होंने खा लिया तो रेस्ट करने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने ऑफर किया, आइए साहब बैठिए, बहुत सुंदर बेड, और सुंदर बेड पे बैठिए, तो बड़ा आनंद आ गया। उसके बाद चलने लगे, बैठे तो उन्होंने कुछ और उनको दिया, धनवन दिया, जो कुछ करना था। चारों ओर देख रहे हैं, सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब देख रहे हैं, ये भी जीवन अच्छा है। वो सन्यास छोड़कर ग्रस्त नहीं बनने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना आ गई, ये तो बड़े आनंद से रह रहे हैं। ठीक है, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, कुटिया में रह रहा हूँ, वो भी आनंद है, पर ये तो आनंद से रह रहे हैं। अब क्या हुआ इसका? सन्यास तो हमने ले लिया, कर्मों का परित्याग कर दिया, भौतिक जीवन से सरोकार कम कर दिया, परंतु मन में टीस तो हो ही जाती है। इदम ने मम तो होता ही नहीं है, वो तो हो जाता है। कहीं मेरे पास होता तो संभवतः मुझे आनंद आता, बड़ा आनंद आता। तो ये बात है इसके अंदर कि हमें परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सभी कर्मों का परित्याग नहीं करना। भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति जब कर्मों को करता है तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। कर्मों को त्याग करके भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है, और है भी तो बहुत कठिन रास्ता है, और वास्तव में उसमें से गिरने की संभावना बहुत बनी रहती है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, और कभी नहीं बंधता मीन्स उन रस्सियों से नहीं बंधता जो बंधन होते हैं भौतिक जीवन में बांधने के लिए। यह स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, तो सारे कर्म को भगवान को अर्पित करता है, तो भक्ति भाव से ही तो करेगा। उसके मन में कोई और भाव नहीं आएगा, उसके मन में अपने को सुख देने का भाव नहीं आएगा। हमें कई बार पता नहीं चलता कि अपने को सुख दे रहे हैं, दूसरों को सुख दे रहे हैं। कैसे उदाहरण देते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य, सभी सदस्य प्यारे होते हैं ना हमें, तो कोई भी सदस्य है, हम उसके सुख के लिए कुछ करते हैं, उसको सुख हुआ, परंतु क्या हम उसके सुख के लिए करते हैं? हमारे मन में भावना होती है, हमें आनंद आएगा, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा बच्चे आराम से रहो तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सुंदर लगेगा, मुझे संतुष्टि होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को तुष्ट कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। या कहते हैं इसका पैर टूट जाए तो अच्छा है, और बेचारे का टूट जाए पड़ोसी का पैर, तो कितना प्रसन्नता होती है, डबल, है ना, अधिक प्रसन्नता होती है। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो विशुद्ध आत्मा है, भक्त भाव से कर्म करता है और मन और इंद्रियों को वश में करता है? बड़ा कठिन है। अर्जुन ने कहा है भगवद गीता में, मन को वश में करना तो इतना ही कठिन है जितना कि, उससे भी अधिक कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। पर भगवान तो कह रहे हैं, जो व्यक्ति मन को नियंत्रण में कर लेता है और इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, और मन और इंद्रियों का जो संबंध है
बड़ा अटूट सा संबंध है। इंद्रियों ने कुछ देखा, इंद्रियों ने कुछ सुना, सुन रहा, कोई पास से गया, उसने तो बहुत अच्छा सा सेंट लगा रखा था, लड़का लड़की कोई भी हो, कौन है भाई, हो जाता ना, हो जाता है। हम लिफ्ट में घुसे तो बड़ी सुंदर आई खुशबू, अच्छा कौन निकल के गया होगा इसमें से, इतना अच्छा ये सेंट लगाकर। तो ये इंद्रियों को वश में करना, और ये इंद्रियां मैसेज देती है मन को, और मन विचलित हो जाता है। जो काम वासनाओं की बात करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी स्त्री को एक बार देखने के पश्चात पुरुष का मन दोबारा उसको देखने का करे, अर्थात काम वासना का उदय हो रहा है। यदि किसी पुरुष को किसी स्त्री को किसी पुरुष से बात करने या देखने में इतना आनंद है कि फिर दोबारा में तो फिर से बात कर ले, मतलब काम भावना का उदय हो सकता है। भक्तों की बात अलग है, भक्ति के कार्यों के बारे में बात करना अलग है, और इसलिए इस्कॉन में परिपाटी है, माताओं को और प्रभु को अलग अलग बिठाने की है, खाना खिलाने की है, प्रसाद देने की है, और उनको आपस में मिलना जुलना इतना ही प्रभुपाद जी ने अलाउ किया है जिसमें कि भक्तिपूर्ण चर्चा हो सके। उसे तो कुछ नहीं, आपका पुत्र मेरा पुत्र, आपने क्या खाया मैंने क्या खाया, ये चर्चा को चर्चा बिल्कुल नहीं। कोई पता नहीं चलता कब हम कहां भटक जाएं। तो भक्तिपूर्ण कर्म करना, विशुद्ध आत्मा मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना, और जब वो ऐसा करता है तो वह सबों को प्रिय होता है। और बड़ी बात क्या है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। हम लोग ये तो बहुत पसंद करते हैं कि मुझे सब पसंद करें, मुझे सब अपना प्रिय माने। मैं बोल रहा हूं तो जो 50-40 लोग हैं आपको लगे रमन दास से अच्छा तो कोई वक्ता है ही नहीं, मैं ऐसा चाहूंगा ना, ये तो हम सब चाहते हैं। पर क्या मैं ऐसे सोचूं कि आप सब मुझे बहुत प्रिय हैं, ये बड़ा कठिन है। ये माते तो मास्टरनी जैसी है, डांट देती है, कल को मुझे ना डांट देगा, ये तो प्रिय नहीं है मुझे। एक दिन माते मुझसे रुष्ट हो गई तो वो भी मुझे प्रिय नहीं है, तो मुझे मेरी बात नहीं मानी, मैं तो छांटना शुरू कर दूंगा कि कौन प्रिय होने लायक है, कौन प्रिय होने लायक नहीं है, बिना ये देखे मैं कितना नालायक हूं दूसरों का प्रिय होने के लिए, पर आशा करूं कि सब मुझे प्रिय माने, मैं छांट छांट कर प्रिय मानूं। एकदम सटीक बात है या नहीं? ऐसे ही करते हैं हम लोग, भक्त लोग का कम करते हैं वैसे, पर आ जाती है मेरे मन में, तो आ जाती है ऐसे, ये मेरा प्रिय कैसे हो सकता है, तो खराब बात है भाई। तो ऐसा होना बहुत कठिन है, पर यदि इस बाधा को पार कर दिया तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। एक संत हुए हैं, जूते सही करते थे, जूते काटते थे, क्या नाम है उनका? संत रविदास। धन्यवाद माते। वो तो ऐसा निचले स्तर का काम कर रहे हैं, गंदे से जूते लेकर साफ करना, उनको सिलाई करना या नए जूते बना बना कर बेचना, परंतु भक्ति में कितने उचित थे वो। तो कर्म करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी बंधन में नहीं बंधते। किसी का बिजनेस ही ऐसा है, एक माता जी सुबह जो क्लास होती है 6 से 6:30 चपावा निकला, उसमें कह रही थी कि मेरा काम ऐसा, मुझे 6 बजे जाना पड़ता है, उससे पहले 1 घंटा तैयारी, तो भजन कब करूं मैं, माला कब करूं, तो मुझे तो वहां करनी पड़ती है, बाहर करनी पड़ती है, तो करो, या तो उस नौकरी को चेंज कर लो, नहीं पॉसिबल है तो एडजस्ट करो किसी तरीके से भी। तो ऐसा कर्म करते भी बंधन में नहीं बनेंगे कि सुबह सुबह माला क्यों नहीं की तुमने, पर उन्हें बहुत प्रयास किया तभी भी 16 मालाएं पूरे दिन करती हैं। सुबह समय नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं है। तो कर्म करते हुए जिन कर्मों को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं उन सबको भगवान को अर्पित करो, जिनको अर्पित नहीं कर सकते तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। जैसे 4 नियम बताए गए हैं, 4 नियमों में बंधकर रहने में क्या कठिनाई है, बल्कि मैं कहूं तो इन 4 नियमों में यदि हम बंध जाते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, और परिवार में भी शांति रहती है। संभवतः ऐसा परिवार कोई नहीं होगा जिसमें शराब पीता हो कोई व्यक्ति और परिवार में शांति हो। सिगरेट तंबाकू से भी कठिनाई होती होगी, जुआ खेलता हो या कमाता हो तभी भी जुए पैसे कठिनाई होती होगी। अवैध संबंध की बात ही क्या करें, चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, तो कभी शांति उस बात की आवश्यकता नहीं, अशांति तो होगी होगी। और नीच खाने से, ऐसी चीज करने से क्या होगा, शरीर तंत्र खराब होता है।
याद है आपको जब कोविड आया था तो लोगों ने कहा जो शाकाहारी हैं उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं, वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब अपने सनातनी और आयुर्वेदिक की बात नहीं कह रहे हैं, विश्व भर में इस बात को माना था और उस समय में विश्व भर ने योग को अपनाया था, शाकाहार को अपनाया था। तो 4 नियम तो भगवान की कृपा से हमें ये जो दिए हैं इस्कॉन के अंदर बनाए हैं, ये तो हमारे लाभ के लिए हैं, भौतिक लाभ के लिए भी हैं और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी हैं। तो ये जो बता रहे हैं वो सबको प्रिय होता है, उसको सब प्रिय होते हैं, ये भी हमारे लाभ के लिए है। यदि मैं आप जो 4-5 नाम ऐसी रफली मैंने नाम दिए, कोई बुरा मत मानिए, जो नाम लिए उनके प्रति तो भावना रखता हूं तो वो कैसे मुझसे प्यार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ये तो प्रेम का आदान प्रदान, चाहे भगवान के साथ हो चाहे भौतिक जगत में हो, ये आदान प्रदान होता है। देयर इज नो वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक होता ही नहीं है। तो सब मुझे प्रिय हो तभी मैं सबका प्रिय हो सकता हूं। पहले प्रारंभ स्थिति मेरी होनी चाहिए, तब दूसरे संभवतया आवश्यक नहीं, दूसरे संबंध मुझे ठीक ठाक समझने लगे, प्रिय हो जाए तो बात ही अलग है। तो पहले प्रारंभ स्वयं से करना पड़ेगा कि किसी के प्रति भी द्वेष दृष्टि ना हो, सबको मैं प्रेम करता मानूं, सब से प्रेम करते हैं मानकर। जैसे एक बताया ना, शत्रु की बात की है भगवान ने, जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो भी किसी का शत्रु नहीं होता।